जिसके कारण एल्गी और अदर फॉर्म हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ डाई भी हो सकता है उससे। क्यों होता डाई? क्योंकि ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाता है पानी के अंदर, है ना? खत्म हो जाता है, उसका लैक हो जाता है, जब लैक वो ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोज करता है तब। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग पोर्टेबल वाटर। क्या लिखने जा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है पोर्टेबल वाटर? सर वैसा वाटर जो हम लोग पी सके, क्लीन। हाँ, लिखो ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर और वाटर that is fit for consumption, that is fit for consumption and food preparation. Food preparation is also called potable water. ड्रिंकिंग वाटर बोल दीजिए या फिर द वाटर इज फिट फॉर कंजप्शन एंड फूड प्रिपरेशन इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। क्लियर बात? या तो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए जो पानी यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात सबको? सुनाई दे रहा है सबको मेरी बात है? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा पानी को साफ कैसे किया जा सकता है? बोलो सर क्लोरीन मिलाकर। चलिए फटाफट देखते हैं। तो लिखिए हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। नेक्स्ट क्विज देखें हम लोग, वो लिखेंगे हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। ठीक है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखते हैं। अब जैसे कि मान लो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बचाना है कैसे? हाउस होल्ड से, इंडस्ट्रीज से एंड अदर सोर्सेज is treated as sewage treatment plant and then it release into water body। क्या होता है? जितने भी हमारे घर में जितने भी गंदगी हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे सीवेज वगैरह जो भी सब सीवेज में आता है और सीवेज क्या करता है? सीधे सीधे हमारे वाटर बॉडी में डंप हो जाता है। क्लियर है बात? Also water from water bodies is treated before passing it to the household and other industry to ensure that it is fit for the use। अब वाटर बॉडी से नदी से पानी, देखा होगा बहुत जगह इंडस्ट्री में नदी से पानी लिया जाता है, जैसे होल्डिंग वाला इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको पानी की बहुत जरूरत होती है, तो वो लोग पानी कहाँ से लेके आता है? नदी से लेके आता है, वाटर बॉडी से लेके आता है। तो उस नदी के पानी को भी पहले हम लोग प्यूरिफाई करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है? उसको हम लोग पोर्टेबल बनाना पड़ता है, उसको इंश्योर करना पड़ता है कि हाँ भाई ये पानी साफ है, आप इसे यूज किया जा सकता है, इट इज फिट फॉर द ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम बात करते हैं। यस। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब सेफ कैसे बनाते हैं पानी को, कैसे सेफ बनाते हैं, कैसे? सबसे पहले बात करेंगे फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग? फिल्ट्रेशन। क्या बात करेंगे? फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, है ना? कैसे हम लोग सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए कैसे आप इसको साफ बनाएंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन देखिए ध्यान से क्या होता है। फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ध्यान सुनिएगा, फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। लोगों को बहुत, आप लोग पता नहीं होता है फिल्ट्रेशन फिजिकल प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल मेथड बोल सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। इट इज अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग impurities। ध्यान सुनना, फिल्ट्रेशन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मेथड है, क्या हटाने के लिए? impurities फ्रॉम what many household, ध्यान सुनना, many households use water purifier
बोलो, रखते हैं ना सब लोग बहुत घर में, आरओ वाटर प्यूरिफायर, that can Yes. filter, can filter water, जो कि पानी क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर वाटर एंड make it safe for drink. ठीक है, दूसरा क्या है, बॉइल, दूसरा क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या है, ध्यान सुनिएगा, it kills the germ, it kills the germ, सेम पानी क्या करते हैं, हम लोग बॉइलिंग करते हैं, it kills the germ present in the water. बॉइलिंग में क्या होता है, जर्म जो होता है वो मर जाता है। मैनी पीपल बॉयल, मैनी पीपल बॉयल water before drinking it. ठीक है, तीसरा है क्लोरीनेशन, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट करेक्ट नहीं आ रहा है हम लोग, क्लोरीनेशन। चलिए लिखिएगा, क्लोरीन is a natural cleaning agent for water, which makes, ऊपर लिख रहा हूं मैं मिटा के, which makes it fit for the consumption, often क्लोरीन जो होता है, टैबलेट भी डालते हैं, टैबलेट्स, often chlorine tablets are added, ध्यान सुनना, are added in water to remove impurities from it. ठीक है, तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या क्या चीज किया हमने, पहले फिल्ट्रेशन किया है, देन बॉइलिंग किया है, देन फाइनली क्या किया है, वो जो फिल्टर आर यूज करते हैं, वो जो लोग पानी उबाल कर देते हैं, वो जो लोग क्या करते हैं, क्लोरीन डाल के भी काम चला लेते हैं, है ना। देखा होगा कहीं शहर में दिल्ली में होगी, तो पानी पियो होगा आपने, तो क्लोरीन लगता है पानी में, ठीक है। तो नेचुरल क्लीनिंग के बाद क्या लिखे हैं, कहाँ पे, क्लोरीनेशन में, हाँ, तो क्लोरीन एजेंट लिखे, इज अ नेचुरल क्लीनिंग एजेंट यस सर, फॉर वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है इस चैप्टर का, वो है आपका हाउ टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो साफ करते हैं इसको, साफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट वाटर
पॉल्यूशन। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हाउ टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, कैसे हम लोग वाटर पोल्यूशन को बचाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो सबसे क्या बताओ, आप लोग कुछ पॉइंट बताओ, कैसे कैसे पानी को रोकेंगे हम लोग, पानी को गंदा होने से कैसे रोकेंगे? आप लोग कुछ पॉइंट बताओ, तो जो सीख ही चुके हैं बहुत सारी चीजें, बताइए। तो हम लोग वो कम पूजा से का कम सामान सब नहीं करेंगे। फेंकेंगे। बोलिए। फ्यूल्स कम से तो हम कम लोग यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। निकाल लो, बताइए जल्दी से। चलिए लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। फ्यूल कम से कम यूज करेंगे। बिल्कुल, देखिए ध्यान, सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्रीज शुड strictly follow the लॉज को एकदम, कंपनी जो होती है इंडस्ट्री वाला, क्या होगा, जो नियम बनाया गया है कि आपको ये डिस्पोज नहीं करना है, ये डिस्पोज नहीं करना है, उसको कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो द लॉ एंड डू नॉट dispose untreated, ध्यान सुनना, untreated sewage water into the rivers or any other water bodies directly। सर ये अनट्रीटेड के बाद क्या लिखे हैं? क्या सर अनट्रीटेड के बाद क्या लिखे हैं? अनट्रीटेड सीवेज ये है। हाँ, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी स्टेबलाइज। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा और ही बैठाना पड़ेगा, नियर कहाँ, इंडस्ट्रीज एरिया में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि गंदा पानी कहाँ से आता है, वहीं से आता है, तो ट्रीटमेंट प्लांट भी कहाँ बैठाना पड़ेगा, उसी एरिया में बैठाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट should be established near the industrial area। तीसरा, we should reuse water if we can। हम लोग से मान लो सपोज करो कि कुछ पानी ऐसा होता है जैसे कपड़ा धोने के बाद, कपड़ा खंगालने के बाद पानी बच गया, उस पानी को आप टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। पानी के डायरेक्ट बहाव मत होता ना, पानी से हम लोग कपड़ा खंगाल लेते हैं, एक बार खंगाल लिए, दूसरा खंगाल लिए, तो पानी उसमें साफ ही रहता है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बाथरूम में, टॉयलेट में यूज कर सकते हो। आप उसको उस टाइप का पानी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए आपको, है ना। वी शुड रीयूज वाटर इफ वी कैन, या फिर किचन का पानी गार्डन में यूज किया जा सकता है ना। तो वी शुड reuse water if we can
इफ वी कैन, हम लोग कर सकें तो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द water that we use for washing cloth can also be used for cleaning the house floor. आप उसको पोछा मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप चाहो तो लिख सकते हो, 4 5 6 पॉइंट और लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, किस तरीके से किया जा सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ, we should save water, we should save water, we should save water if we can. For example, we should save water, as much as possible, as much as we can. जितना हो सके उतना हम लोग को पानी बचाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we can make sure, हम लोग क्या इंश्योर करेंगे, we can make sure that there are no leaking taps in houses, ठीक है। तो लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी लीकेज, कोई टैप में लीकेज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं चीजों को। आप लोग, मैंने इसका वो भेज दिया था ना, हमने इसका एग्जाम्पल आप लोग सेंड कर दिया था। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर लगभग, हाँ, तो इस चैप्टर लगभग खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, इस चैप्टर का एंड हो गया है। इस तरीके से हमारी जो केमिस्ट्री है वो आज खत्म हो गया है। केमिस्ट्री के साथ मैंने एक बायो का चैप्टर पढ़ा दिया आप लोग को, ये बायो में भी आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कि क्लियर है, नहीं है तो आप लोग सब लोग रिवीजन शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास उसका डिस्कशन होगा, जो हम लोग पढ़े हैं, क्या अभी जो पढ़ रहे हैं उसका जो एग्जाम्पल होगा उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। इसका वाटर यानी आप उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे उसका, और देन हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक फास्ट ट्रैक पे हम लोग चल के सिंथेटिक फाइबर हो गया, आई थिंक सिंथेटिक फाइबर मेटल एंड प्लास्टिक, तो 1 और 2 चैप्टर नहीं पढ़े। हाँ, तो 1 और 2 चैप्टर दोबारा से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग, एक बार उसको अच्छे से फटाफट करेंगे, ठीक है। और देन हम लोग फटाफट जो पढ़ा है आप लोग को, मेटल के बाद क्या क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है, तो कोल, पेट्रोलियम, फ्लेम एंड कंबशन, ये सब देखे हैं, वो उसको फटाफट फॉरवर्ड करेंगे। और देन वी विल मूव फॉर द एडवांस वर्जन, मतलब क्लास 8 का जो एडवांस वर्जन होगा हम उसको मूव करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो हम लोग अब आई थिंक इस मंथ में रिवीजन कंप्लीट खत्म कर लेंगे, ठीक है। इस मंथ में क्या हो जाएगा, हमारा जो रिवीजन है आई थिंक वो खत्म हो जाएगा इस मंथ में। इस मंथ में ये सारा जितना भी एनसीईआरटी का पार्ट है वो सब खत्म कर लेंगे, रिवीजन खत्म कर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अक्टूबर मंथ से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग क्या जो एडवांस वर्जन है वो शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो तुम लोग का ये देखो क्लियर, जिसका देखो मैं बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा इस एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जितना एनसीईआरटी चैप्टर से पूछूंगा, और जिसको नहीं आएगा उसको क्लास से बाहर निकालना, इसलिए उसको एडवांस उसी को पढ़ाऊंगा, एडवांस वर्जन वही पढ़ेगा, आगे का वही पढ़ेगा, जिसको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सो वी इंश्योर दैट कि आप लोग को ये सब चैप्टर आना चाहिए,
एट द एंड ऑफ दिस मंथ आप लोग ये सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कोई भी कभी भी पूछता हो तो ये जवाब नहीं होना चाहिए कि रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करना है, ऐसा सब पूरे आपके जुबान पे होना चाहिए, हर एक चीज जुबान पे होना चाहिए। कमर्शियल फ्लेम, कोल, पेट्रोलियम, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हर एक चीज आपकी जुबान पे होना चाहिए, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, सारे एग्जाम्पल्स खत्म होने चाहिए, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे खत्म होने चाहिए। देन वी विल मूव टू द एडवांस वर्जन, जो हम लोग को जो मेडिकल के लिए जरूरी होता है या फिर आईआईटी के लिए जरूरी होता है, उस वर्जन में पर केमिस्ट्री में जाएंगे। क्लियर सबको ये बात? तो इसके लिए पीछे का ही पूरा एनसीईआरटी यस खत्म होना चाहिए। इसका एनसीईआरटी पूरा अच्छे से खत्म नहीं होगा उसको मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, सिंपल सा बात, ठीक है? और अभी क्या होगा, एक टेस्ट तुम लोग का लूंगा, पर्सनल टेस्ट किया जाएगा तुम लोग, सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट किया जाएगा यस सर, आपको, ठीक है? तो इसलिए वी प्रिपेयर फॉर दैट। केमिस्ट्री का सर। हाँ, सिर्फ केमिस्ट्री का होगा अभी टेस्ट, अभी मैं लूंगा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा का पूरा, ठीक है? तो तो मेरा एट सर केमिस्ट्री में 1 और 2, क्या? तो मेरा केमिस्ट्री में 1 और 2 सर थोड़ा भी क्लियर नहीं है। तो 1 2 पढ़ाए बोल तो रहे मैं हैं, कुछ इस मंथ में पढ़ा देंगे, चैप्टर 1 और 2 पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर 1 2 पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया यस जाएगा। सर, क्लियर है बात? ठीक है, यस सर, Yes, चलो sir. चलो, धन्यवाद। और आप लोग इसको देखिए अच्छे से, दोबारा से रिवाइज करके देखिए, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, और जितना भी एग्जाम्पल मैंने दिए आपको सॉल्व करिए, उसको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए उसको बनाइए, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir.